758 नंबर की चेतावनी की अमृतवाणी। अगर अग्र को जानता तो क्यों उग्र होता, व्यग्र होता, सब्र करता तो कब्र का क्यों डर होता। मनुष्य के जीवन में सबसे पहली जो कमजोरी है वो धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। उसको तो आज बीज डाला तो आज ही चाहिए, आज सत्संग में आया तो आज ही सब कुछ चाहिए, आज बच्चा पढ़ने गया तो आज ही रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा। खूब पढ़ाई पढ़ेगा तब रिजल्ट आएगा, और पूरी कोर्स कर लेगा, सारी पढ़ाई पढ़ेगा तब जाके नौकरी लगेगी, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा सारा। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर अग्र को जानता तो क्यों व्यग्र होता, उग्र होता। प्राणी उग्र क्यों होता है, दुखी क्यों होता है, गुस्से में क्यों आता है, आवेश में क्यों आता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैंने नहीं किया तो ये काम होगा नहीं, मैं करूँगा तो ये काम होगा, ये काम उसने क्यों कर दिया। अरे ईश्वर को जानेगा कि करता तो वो है, सब कुछ को चलाने वाला तो वो ईश्वर है, हम तो उसके हाथ की कठपुतली है, कुछ नहीं कर सकते हम, उसकी कृपा नहीं हुई तो। बस वो तो हमारी अंदर की शुद्ध भावना देखता है, शुद्ध भावना देखेगा भगवान और अपने में मिला लेगा, अपने पास बुला लेगा। और खाली ऊपर ऊपर से ही हम सब कुछ करते जा रहे हैं तो एक दिन ऊपर ऊपर काई आ जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा, जीवन गंदा हो जाएगा। तो कह रहे हैं जैसे कृष्ण पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो कहा अग्र पूजा किसकी करें, तो सबने कहा कि भाई अग्र पूजा करने के लिए तो द्वारिकाधीश है, कृष्ण भगवान है, सबकी सम्मति से। और कृष्ण भगवान की अग्र पूजा की तैयारी कर ली। अब दुर्योधन है, शकुनी है, शिशुपाल है, ये कुछ विरोधी राजा थे, इन्होंने विरोध किया। शिशुपाल ने गाली निकाली कि ये अग्र पूजा कैसे कर सकता है, 100 गाली निकाली, ये तो ग्वाला है, इसकी तो माँ का नहीं पता, इसको तो बाप का नहीं पता, ये तो कौन से कुल का है, ये तो गोपियों को रखता है, ये कौन कहता है ये द्रौपदी है, इसकी बहन है। तो इतनी इतनी गालियाँ निकाली कि अग्र पूजा नहीं करने देंगे, उग्र हो गए सारे के सारे। फिर व्यग्र हो गए, व्याकुल हो गए कि इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, पूजा तो द्रोणाचार्य की होनी चाहिए, भीष्म पितामह की होनी चाहिए, वेद व्यास जी की होनी चाहिए। फिर क्या होता, तब गुरुदेव कह रहे हैं यदि मनुष्य सब्र करता तो कब्र का डर नहीं रहता, उसको कभी भी मरने का डर नहीं रहेगा यदि वो सब्र करेगा। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यदि उतावलापन करेगा, जल्दबाजी करेगा, हड़बड़ाहट करेगा, भगवान को जानेगा नहीं तो व्यग्र होगा, गुस्सा आ जाएगा और जीवन में कभी भी शांति नहीं होगी और जन्म, क्योंकि सब्र नहीं है तो वो प्राणी गलत डिसीजन ले लेता है। देखो भगवान की कृपा, भगवान कब आते हैं, जब 100% विश्वास होता है। हम क्या कहते हैं, काय का भगवान है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। पर जब गुरुदेव कह रहे हैं सब्र करोगे और शांति से बैठोगे, धैर्य आएगा तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें पता चलेगा कि भगवान ने आज तक जो किया है वो हमारे अच्छे के लिए किया है। हम डंके की चोट कहते हैं कि हमने सब्र किया, हमने कितना सब्र किया तो आज हमें इस स्थान की प्राप्ति हो गई। और यदि हम सब्र नहीं करते तो हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गलत इल्ज़ाम लगा दिया था, बहका दिया था कि भाई कैसे भी इसकी भक्ति में अड़चन पैदा हो। सब्र किया हमने, अग्र भगवान को रखा कि प्रभु आपकी मर्जी, आप करवा रहे हो, हमने तो आपकी भक्ति मांगी है। तो भगवान ने कहा भक्ति मांगी है तो मैं मिलूँगा, भाव फैलाया है तो मैं मिलूँगा, मेरा मिलाप होगा। जिसने मेरे को अग्र रखा है, मेरे को आगे रखा है हर काम में कि मेरी प्रभु की इच्छा, मेरे प्रभु की कृपा, मेरा प्रभु कर रहा है। और सब्र किया है, दुख में, कष्ट में, चिंता में, लोग सताएंगे पर सब्र करना होगा। हम सब्र नहीं करते हैं और हम एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, बुराई करने लग जाते हैं। जैसे 2 भक्त होते हैं, वो कहते हैं भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान जाने। लेकिन एक बार लोग धोबी घाट था, वहाँ पे कोई कपड़ा रख सूख रहे थे, उन्होंने पैर रख दिया, धोबी पत्थर मारने लगे खूब।
तो उन्होंने पहले तो कहा भगवान की ही कृपा, भगवान की ही कृपा। फिर बहुत ही ज़्यादा भगवान तो उठने लगे और सब्र उनका टूट गया। उन्होंने उठाया पत्थर और मार दिया। भगवान वापस बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या हुआ प्रभु, अभी तो आप उठे, अभी बैठ गए। तो कहा सब्र का बांध टूट गया उनका, वो खुद ही सलट लेंगे। तो हम खुद सलट लेते तो भगवान आके नहीं बैठते। भगवान आके मिले ना, हो गया ना हमारा मिलाप। भगवान आके मिले ना, क्योंकि हमने सब्र किया, आगे भगवान को रखा कि भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। और ताप भी मिटाया, विशाप भी मिटाया, विलाप भी मिटाया, संताप भी मिटाया। और क्या किया, मिलाप कर लिया, खुद चलकर आ गए। जो अग्र भगवान को, आगे भगवान को रखता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन में कभी भी अपशकुन नहीं होते। उसका जीवन ही एक शगुन बन जाता है और खुशहाल जीवन रहता है। लेकिन दुनिया वाले दुनिया को आगे रखते हैं, दुनिया को आगे रखते हैं तो वो एक दिन सिर ढूंढते रह जाते हैं कि हमने ये क्या किया। क्यों कहा किसी ने, डर गया वो मर गया। तो डर गया वो मर गया, क्यों? वो मरने की ओर जा रहा है। जो डर गया, वो दुनिया से डर गया। वो भक्त की पहचान होती है कि वो दुनिया से नहीं डरता। दुनिया से वो डरेगा जो अपना नाम चाहिए, जिसको अपनी बड़ाई चाहिए, जिसको अपनी प्रसिद्धि चाहिए। ये चीज़ तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है ये तो। भगवान को आगे रखो, दुनिया पत्थर मारे कोई दिक्कत नहीं, भगवान के लगेंगे। दुनिया गाली दे कोई बात नहीं, भगवान को लगेगी, हमें लगेगी नहीं। तब जाके गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उस प्राणी की कब्र का डर, मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। बस सब्र रखो। बहुत गहरा भाव है ये सब्र का। सब्र जिसके जीवन में नहीं है ना, वो गलत काम, गलत स्टेप उठा लेता है, गलत रास्ते पे चल जाता है। जैसे सब्र नहीं है, एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, चौथे को दिखाया। माँ के सब्र नहीं है, कहेगी नहीं नहीं मैं 9 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती, बच्चा जल्दी पैदा करो, तो बच्चे से हाथों बैठेगी। हर चीज़ में सब्र चाहिए। हड़बड़ाहट, कमजोरी का भाव, उतावलापन, ये खत्म हो जाता है। फिर मृत्यु का डर ही नहीं रहेगा, कब्र आएगी नहीं उसको, भगवान स्वयं आएगा और अपने मिला लेगा। ओम शांति शांति प्रसाद।